प्रणाम। हमारा जन्म किस योनि में होगा, यह निर्णय कैसे होता है? क्या यह निर्णय परमात्मा करता है या आपका स्वयं का निर्णय होता है? तो यहां कहा गया, योनि मन्ये प्रपदन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणु मन्ये नुस्यन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम। मनुष्य का जन्म किस योनि में होगा, यह निर्णय प्रकृति के द्वारा किया जाता है। किस आधार पर? प्रकृति का वह कौन सा आधार है जिसके माध्यम से वह निर्णय करती है कि जीव का जन्म किस योनि में होगा? तो यह निर्धारण जीव के द्वारा किए गए पुराने कर्मों के आधार पर होता है, सत असत कर्मों के आधार पर होता है। इन्हीं कर्मों के अनुरूप, इन्हीं कर्मों के अनुसार कोई जीव मनुष्य योनि प्राप्त कर लेता है और कोई जीव पेड़ पौधा पर्वत पहाड़ बन जाता है। कर्मों के अनुरूप, कर्म ही सारा आधार है। आपने प्राय सुना होगा कि परमात्मा कुछ नहीं करता, हम सुखी होंगे दुखी होंगे इसका निर्णय हम स्वयं करते हैं, इसका कारण हम स्वयं है। तो यही तत्व समझाया जा रहा है शिव गीता में। पूरा सुनना, वीडियो को अंत तक देखना, बड़ा काम का वीडियो है। हम ही ये निर्धारण करते हैं कि हमारा अगला जन्म कौन सी योनि में होगा, हमारा जन्म होगा या नहीं होगा, इसका निर्णय भी हम खुद करते हैं। हम जैसा बनते चले जाते हैं, हम जैसा स्वयं को बनाते हैं वैसा ही बनते चले जाते हैं। इस जन्म में कहानी समाप्त नहीं होती, अगले जन्म में भी समाप्त नहीं होती, हो सकता है अगले जन्मों में भी समाप्त ना हो। अगर हम रास्ता भटक जाते हैं तो भटकते ही चले जाते हैं। इसलिए इस शिव गीता का अनुसरण कर लेना बड़े काम का है। तत्व ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, आत्मज्ञान देने वाला है। और प्रत्येक जीव को आत्मज्ञान में ही स्थित होना चाहिए ताकि उसे शांति प्राप्त हो सके, उसे मुक्ति प्राप्त हो सके। यह जीव कहा गया, सुख हम दुख हम चेति जीव एवा भीमन्यते निर्लेपोपि परम ज्योतिर्मोहितः शंभु मायया। सुख दुख, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मुझे अमुक वस्तु प्राप्त नहीं हुई, अरे मैं काम करना चाहता था कर नहीं पाया। ये क्या है? वासना है। अपने साथ तादात्म्यता, किसकी? विषयों की। जब यह जीव विषयों में लिप्त रहता है, कौन सा विषय? कि मैंने ये करना है, मैंने वो करना था, मैंने ये कहना था, मैंने ये कार्य पूरा करना था, मैंने ये बनना था, ये बन नहीं पाया, मेरे अमुक रिश्तेदार का ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये विषय है और इन विषयों के साथ लिप्त रहता है कौन? जीव, मन बुद्धि चित्त अहंकार। और इसी कारण वह सुख दुख का अनुभव करता है। यद्यपि यह निर्लेप ज्योति स्वरूप है। हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? शिव है, जो ज्योति स्वरूप है, निर्लिप्त है। लेकिन हमने स्वयं को लिप्त मान लिया कि मेरे से संबंधित है सारे कर्म। परंतु शिव जी की माया से मोहित होकर सुख दुख का प्रतीतिकारक होता है। किसकी माया? शिव की माया। सुख दुख का अनुभव आत्मा को नहीं होता है और हमारा स्वरूप आत्मा ही तो है। जिसको हमने माना अपना स्वरूप झूठा, वह जड़ है। हमने अपने झूठे स्वरूप को अपना मान लिया। हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा है, क्योंकि वह निर्लेप है। कौन? आत्मा। सुख दुख का अनुभव नहीं करता, उसकी कोई कामना एवं वासना नहीं है, किंतु अज्ञानवश मनुष्य उस आत्मा का विस्मरण कर भोगों में ही लिप्त हो जाता है। आत्मा को भूल गया कि मेरा रूप आत्मा है, सच्चा सुच्चा जो मेरा स्वरूप है वह आत्मा है, उसे हम भूले हैं। हम किसके पीछे लगे हुए हैं? हम शरीर के पीछे लगे हुए हैं, प्रकृति के पीछे लगे हुए हैं, जड़ के पीछे, विनाश होने वाली वस्तु के पीछे लगे हुए हैं। जो अविनाशी है, जो सत्य है, शाश्वत है, अनादि है, वह हमारा वास्तविक स्वरूप है, हम भूले हैं उसको। भोग प्राप्त हो जाते हैं तो प्रसन्नता, सुख, भोग प्राप्त ना हुए तो दुख। किसको?
अंतःकरण को। आत्मा का कोई लेना देना नहीं है इसके साथ। हमारे जो मूल स्वरूप है उसका भी कोई लेना देना नहीं है भोगों के साथ, लेकिन हमने भोगों के साथ जोड़ा है अपने आप को। ये शिव की माया है। क्यों हो रहा है ऐसा? शिव की माया के कारण। शिव ने संसार का निर्माण करना है और संसार का संचालन करना है और अंत में संहार करना है। ये शिव की माया है, शिव का खेल है, इसे समझो। अतः सुख दुख का कारण आत्मा नहीं बल्कि उसकी कामना, वासना और आसक्ति है। किसकी? जीव की। क्योंकि वह कुछ बनना चाहता है, उसकी बुद्धि में भी चल रहा है कि मैंने यह बनना है, और जब तक वह संतुष्ट नहीं हो जाता, समभाव में स्थित नहीं हो जाता, जिस स्थिति में वह है उसमें प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर लेता, भटकता ही रहेगा, ये खेल चलता ही रहेगा। यही उस शिव की माया शक्ति है। पहले शिव की कौन सी शक्ति आई? क्रिया शक्ति और चेतन शक्ति। अब माया शक्ति आ गई, जिसने ढका हुआ सबको, जो नहीं जाने देती आत्मा की तरफ, जो स्वयं की तरफ नहीं आने देती। इसलिए तो शिव का पांचवा कार्य क्या है? अनुग्रह है ना। शिव ही चाहेंगे तब आपके ऊपर अनुग्रह हो सकता है, अन्यथा अनुग्रह नहीं हो सकता। शिव की राह पर हम चल ही नहीं सकते बिना शिव की आज्ञा। आत्मा को भूल गया, आत्मा के प्रति अंधा हो गया। क्यों? क्योंकि उसने प्रकृति को ही सब कुछ समझ लिया है, वह प्रकृति को ही पाना चाहता है, स्वयं को प्रकृति ही समझ रखा है। प्रकृति के प्रति आसक्ति ये दुख का कारण है। प्रकृति यानी जो नाश हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, शाश्वत की तरफ हम जा ही नहीं रहे। तो शिव गीता यही रामचंद्र को समझा रही है कि सीता के प्रति मोह को त्याग करो और दुख से बाहर निकलो। दुख का कारण सीता है, क्योंकि आपने उसको अपना मान लिया है, उसकी देह को अपना माना है। जो उसके भीतर चेतन तत्व शंकर विराजमान है उसको तो पहचाना ही नहीं। अगर आपको ज्ञान होता तो आप इस दुख में आज फंसते ही नहीं। आपने तादमयता स्थापित कर रखी है सीता जी के साथ, इसलिए दुखी हो रही हो। समझो बात को, ईश्वर स्वयं किसी को दुख और सुख नहीं देता। तो सारा रहस्य आपको समझ आया होगा इस वीडियो के माध्यम से कि संत क्यों कहते हैं कि सुख दुख का कारण आप स्वयं हो, ईश्वर नहीं है। यही कारण है, क्योंकि ईश्वर निर्लिप्त है, शंकर निर्लिप्त है, बाबा निर्लिप्त है। जो आपने अपनी झूठी पहचान बना रखी है वो लिप्त है। किसके साथ? भोगों के साथ, वासनाओं के साथ। और यही दुख का कारण है, और कोई दुख का कारण नहीं है, यही कारण है दुख का। समझो इन बातों को। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।